नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी कहानी है मोर और मोरनी की कहानी। मोर और मोरनी की कहानी गौर से सुनने से घर परिवार में कभी भी कलह नहीं होती। तो सुनिए आज की कहानी, मोर और मोरनी की कहानी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी क्लेश उत्पन्न नहीं होता और उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, वह रोज कलेश रहता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जिनके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा ही बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जिस घर में कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वहाँ पर तो दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे जरूर सुने। कहानी है एक मोर और एक मोरनी की। एक मोर और एक मोरनी की कहानी। मोर और मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी। कला शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतु की आवाज़ को आसानी से समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही थाली राजा के समक्ष रखती है तो चावल के कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा हुआ इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही
एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, चावल के टुकड़े मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरे चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वो मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह भी देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, राजा ने हमारी बात को सुन तो लिया, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय वह पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, 13 हट और 12 हट बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के 13 हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा।
तब रानी राजा से कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी सोचती है कि ज़रूर कोई तगड़ी बात है और रानी राजा से और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि हे राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है तेरा हट। आपके इसी तेरा हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहां से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए हैं। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है और अब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर के पहले ही हो चुके थे। अब राजा और रानी दोनों ही पत्थर के हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकता है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाएं, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से
पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी हैं। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है, यहाँ से हम दूर चलें। मोर कहता है, दूर जाने से क्या फायदा है? धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और न चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताता कि कहीं हमारे मुख से यह बात ना निकल जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने यह दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम सभी चींटियों को खत्म कर दें तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे अपने बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर और मोरनी उसे दबोच लेते और उसे जान से मार देते। एक चींटी और चीता भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चीता और चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चीता और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी। उन्होंने ना कोई जल ग्रहण किया था और ना ही कुछ और। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चीता और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। अब उनके पेट नहीं है, फिर भी चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट तो नहीं है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में
अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चीटा और चींटी को मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी। इसीलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वही भाषा को समझता था। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ कर के इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बन पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं उसकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदार हैं। इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी हैं। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई थी, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोर खुशी के मारे नाचने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे जब उसकी नज़र अपने पैरों पे पड़ती है तो वह यह देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैरों के फटने का कारण क्या है? मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी। इसीलिए उनके पैर फट गए थे। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, बदसूरत हो गए थे। इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है, धीरज रखिए, जो होना था वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है। इसीलिए मोरनी उसकी आंखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। लेकिन उनमें से एक एक आंसू उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। कि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसू को मोरनी पीती है, और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर वह धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु ने धरती पर जन्म लिया तो वह मोर मुकुट के साथ आए थे। कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।